नमस्कार साथियों, मैं रमेश चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरुजी पे। आज मैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ ही मिनटों में उस सभी टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि पूरी क्लास आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं हम उन सभी टाइपों के क्वेश्चनों को करेंगे। तो सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि जिसे हम बोलते हैं बैठक व्यवस्था, इसमें देखिए हमें दो तीन बातें ध्यान रखनी होती है। एक तो जब सभी व्यक्तियों का मुंह दक्षिण में होता है तो इन सभी व्यक्तियों का बायां इस साइड में होगा और इन सभी व्यक्तियों का दायां इस साइड में होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। उत्तर में जब भी व्यक्ति मुंह करके बैठेंगे इसका विपरीत हो जाएगा, या फिर एक वर्ताकार कंडीशन में सभी व्यक्ति जब भी बैठेंगे जब उनका मुंह केंद्र की तरफ होगा तो जिस दिशा में घड़ी ऑटोमेटिक आगे बढ़ती है वह उन सभी का बायां होगा और दूसरा तरफ है जो उन सभी का दायां हो जाएगा। ये दो ही बातें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं यहां से क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं, उनमें से ए बी के बराबर बैठा है। बराबर बैठने का मतलब यहां से है कि दोनों नजदीक बैठे हैं, जस्ट पास पास में बैठे हैं, लेकिन कौन किसके बाएं बैठा है और कौन किसके दाएं बैठा है ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन वहां से स्टार्ट करना है जहां पे उन व्यक्तियों के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति पंक्ति के अंतिम में बैठा है या फिर किसी स्थान पर बैठा है, व्यक्ति का स्थान फिक्स होगा, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिक्स क्या लिखा हुआ है, डी ई के पास में नहीं बैठा है क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पे बैठा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ई बेंच के बाएं किनारे पे बैठा है। टोटल व्यक्ति कितने, ए से लेके ई तक 5 व्यक्ति, इसका मतलब इस प्रकार से टोटल 5 व्यक्ति बैठेंगे, 1 2 3 4 5। जब तक हमें कुछ भी नहीं कहा जाए हमें हमेशा व्यक्तियों का मुंह उत्तर की साइड में मानना है। ई कहाँ बैठा है, अपनी पंक्ति के सबसे बाएं किनारे पे। ई बेंच के बाएं किनारे पे बैठा है यानी कि ई यहाँ पे बैठेगा, इन सभी का बायां इस साइड में होगा। जब व्यक्तियों का बायां जब व्यक्तियों का मुंह उत्तर में होता है, जो हमारा बायां उन सभी व्यक्तियों का बायां और जो हमारा दायां वही उन सभी व्यक्तियों का दायां। बायां का मतलब लेफ्ट और दायां का मतलब राइट है। ई अपनी पंक्ति के सबसे बाईं ओर बैठा है। उसके बाद देखिए सी का स्थान दाएं से दूसरा है, तो दाएं से पहला और दाएं से दूसरा, यहाँ पे कौन बैठा है, सी बैठा है। अब देखिए आगे इससे पहले एक लाइन लिखी हुई थी, डी ई के पास में नहीं बैठा है, सी डी के बराबर बैठा है। सी कहां बैठा है सर, सी डी के पास में बैठा है, लेकिन सी इस साइड भी बैठ सकता है, इस साइड भी बैठ सकता है। अभी तक हम सी को नहीं बैठाएंगे। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, ए बी और ई के दाईं ओर बैठे हैं, ए और सी साथ में बैठे हैं, इसका मतलब ए और सी दोनों साथ साथ में बैठेंगे। यदि ए को यहां बैठा लेंगे तो ए के पास में बी के बैठने की जगह नहीं बचेगी क्योंकि ए और बी दोनों बराबर बैठे हैं। इसलिए यदि हम ए को यहां बैठाएंगे तो बी यहां बैठ जाएगा और डी यहां बैठ जाएगा। सभी व्यक्तियों की पंक्ति स्पष्ट हो चुकी है। अब एक बार पूरे क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। ए बी के बराबर बैठा है, बिल्कुल बराबर का मतलब होता है पास में। सी डी के बराबर में बैठा है, बिल्कुल सी डी के पास में बैठा है। डी ई के पास में नहीं है, बिल्कुल डी ई के पास में नहीं है क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पे बैठा है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा हो चुका है। ए बी और ई दोनों के दाईं ओर बैठे, लेकिन दाईं ओर कहां बैठे हैं इनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कुछ भी स्थान हो सकता है। ए सी के साथ में बैठा है, बिल्कुल ए सी के साथ में बैठा है, तो ए किस स्थान पर बैठा है। अब हमें यहां से बताना है कि ए किस स्थान पर बैठा है। ए बी और सी के बीच में बैठा है। ए किसके बीच में बैठा है, ए है जो बी और सी के बीच में बैठा है, यानी कि यहां से हमारा बी ऑप्शन एकदम सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, बी ऑप्शन एकदम सही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 मित्र है जिनका नाम ए से लेके एफ तक है, पूर्व की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। जब व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके बैठते हैं तो किस प्रकार से बैठते हैं, इस प्रकार से बैठेंगे। पूर्व हमेशा इस दिशा में होता है, इन सभी व्यक्तियों का मुंह इस दिशा में होगा। 3 4 5 और उसके बाद में 6। जब सभी व्यक्ति इस साइड में मुंह करके बैठेंगे तो इस साइड में सभी का राइट होगा, यानी कि इस साइड में सभी व्यक्तियों का दायां होगा और इस साइड में सभी व्यक्तियों का लेफ्ट यानी कि बायां होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है दाएं और बाएं की, जब व्यक्तियों का मुंह पूर्व की ओर। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सी है जो ए और ई के बीच में बैठा है। सी बीच में है ए और ई के, बी के निकटतम दाईं और डी, बी है जो ई के निकटतम दाईं, लेकिन डी बाईं ओर है किसके, लेकिन जब भी आए तो उसका संबंध हमेशा पहले वाले व्यक्ति के लिए होता है। यहाँ पे पहले नाम बी का लगा हुआ है, इसका मतलब डी है जो बी के दाईं ओर बैठा है। एफ दाएं सौर पर नहीं है, मतलब दाएं किनारे पर एफ नहीं है, तो यहां से हम इस प्रकार पंक्ति में न बैठा के एक बार इनको सीधा ऊपर नीचे बैठा दे। देखिए क्या लिखा हुआ है, सी बीच में है ए और ई के। अब देखिए सी यदि ए और ई दोनों के बीच में है तो यदि सी यहाँ ए और ई दोनों के बीच में है तो सी यहाँ बैठेगा, ए और ई यहाँ भी हो सकते हैं, या फिर सी यहाँ बैठेगा तो ई ऊपर बैठ सकता है और ए नीचे भी बैठ सकता है। लेकिन स्पष्ट क्या लिखा हुआ है, आगे स्पष्ट लाइन लिखी हुई थी, बी ई के निकटतम दाएं है। बी कहाँ बैठा है, ई के निकटतम बाएं, मतलब ई के जस्ट पास में। यहाँ किसको बैठाना है, बी को। अगर ई ऊपर बैठेगा तो इसके जस्ट नीचे सी बैठ जाएगा, इसलिए ये स्थान हमारा गलत हो चुका है, तो यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे बैठ जाएगा बी।
अब देखिए क्या लिखा हुआ था, बी ई के निकटतम दाई है लेकिन डी के बाई है। अब डी के बाई लेकिन कौन होगा, बी होगा, यानी कि डी यदि यहां बैठेगा तो इसे डी के ठीक बाएं कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके पहले एक लाइन लिखी हुई थी सी बीच में ए और ई के, उसके बाद यहाँ एक लाइन लिखी हुई एफ दाएं सौर पर नहीं है। एफ दाएं सौर का मतलब दाएं किनारे पे, एफ यहाँ पे नहीं होगा तो कहाँ होगा, एफ यहाँ होगा। इन सभी व्यक्तियों की ये स्थिति हो चुकी है कि यहाँ पे डी बैठेगा, यहाँ पे बी बैठेगा, यहाँ पे ई बैठेगा, सी बैठेगा, ए बैठेगा, उसके बाद में जो एफ बैठेगा। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि डी के साथ में कौन सा जोड़ा बैठा है। डी के साथ में कौन बैठा है, जोड़े का मतलब होता है जस्ट पास में, जस्ट पास का मतलब दोनों साइड में, लेकिन यहां से डी के दोनों साइड में कोई है नहीं, तो इसके जस्ट पास में कौन कौन होंगे, इसके जस्ट पास में बी और ई माने जाएंगे, तो बी और ई या फिर ई बी, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, 6 लड़कियां एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी है। 6 लड़कियां एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी, यानी कि इस प्रकार से टोटल 6 लड़कियां हैं। तो जब भी किसी व्यक्तियों की संख्या सम संख्या में हो तो हमें हमेशा उन सभी को आमने सामने मुंह करके खड़ा करना होता है। केंद्र की ओर जब सभी व्यक्ति मुंह करके खड़े होते हैं तो सभी व्यक्तियों का बायां किस साइड में होगा, सभी व्यक्तियों का बायां उस साइड में होगा जिस दिशा में घड़ी ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है, जिस दिशा में घड़ी है जो ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है। अब इन 6 व्यक्तियों की स्थिति हो चुकी है, जब वर्ताकार या फिर वर्गाकार बैठते हैं तो किसी एक व्यक्ति की स्पष्ट स्थिति के आधार पर हम शुरुआत करते हैं। तो यहां से देखिए किसी एक व्यक्ति की स्थिति स्पष्ट कौन सी है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है बिंदु बिज्जी के बाईं ओर है। बिंदु कहाँ है, बिंदु बिज्जी के बाईं ओर है, इसका मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी बिंदु, बिंदु बिज्जी के बाईं ओर है, तो यहाँ कौन हो जाएगी, यहाँ बिंदु हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी बिज्जी। बिंदु कहाँ है, बिंदु है जो बिज्जी के बाईं ओर है। उसके बाद लिखा हुआ रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में, रेखा कहाँ है, बिंदु और मुमताज के बीच में, यानी कि यहाँ बैठ जाएगी रेखा और यहाँ बैठ जाएगी मुमताज। तब जाके क्या होगा, तब जाके रेखा है जो बिंदु और मुमताज दोनों के बीच में होगी। जैसा बिज्जी और निर्मला के बीच में, जैसा कहाँ है, बिज्जी और निर्मला के बीच में, यानी कि यहाँ बैठ जाएगी निर्मला और यहाँ बैठ जाएगी जैसा। तब जाके जैसा है जो बिज्जी और निर्मला इन दोनों के बीच में हो जाएगी। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, मुमताज के बाईं ओर कौन है, मुमताज के बाईं ओर, यानी कि बाईं ओर हमेशा ये होता है, तो मुमताज के जस्ट बाईं ओर कौन है, निर्मला, यानी कि यहां से हमारा बी ऑप्शन एकदम से सही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्गाकार मेज में बैठे हैं सभी व्यक्ति, कैसे बैठे हैं, यहां से सभी व्यक्तियों के बारे में दिया हुआ है कि सभी व्यक्ति एक वर्गाकार मेज में बैठे, यानी कि इस प्रकार से बैठे हैं। टोटल व्यक्ति कितने हैं सर, टोटल 8 व्यक्ति हैं। चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, इनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। अब देखिए कुछ लोग तो यहाँ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं और कुछ लोग हैं जो कोनों पर बैठे, यानी कि यहाँ इस प्रकार से शीर्षों पे बैठे हैं। अभी तक हमें पता नहीं है शीर्ष पे कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। तो देखिए यहाँ से लाइन देखेंगे, सी डब्ल्यू के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, बी जेड के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा था, ए एक्स और सी का निकटतम पड़ोसी है, जेड किसी भी कोने पर नहीं था, जेड किसी भी कोने पर नहीं था तो जेड कहाँ होगा, किसी भुजा पे होगा, यानी कि जेड को हम यहाँ मान सकते हैं, जेड को यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं। अब देखिए जेड के संदर्भ में जो भी बातें लिखी हुई हम उनसे शुरुआत करेंगे। बी जेड के बाईं और तीसरे स्थान बैठा, बी कहाँ बैठा है, जेड के बाईं ओर, तो जेड का बायां यही होगा, चाहे वर्गाकार हो चाहे वर्ताकार हो, जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर होता है, जिस दिशा में घड़ी ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है वह हमेशा बायां माना जाता है। पहला, दूसरा और तीसरा, जेड के बाईं और तीसरे स्थान पर बी बैठा है, यहाँ पे बी हो जाएगा। अब देखिए आगे हम देखते हैं, ये लाइन हमारा हो चुका है। आगे यदि हम देखेंगे तो देखिए ए एक्स और सी का निकटतम पड़ोसी जेड किसी भी कोने पर नहीं बैठा और डब्ल्यू और वाई के ठीक बगल में बैठा है। जेड कहां बैठा है, डब्ल्यू और वाई के ठीक बगल में, यानी कि डब्ल्यू यहां भी हो सकता है, डब्ल्यू यहां होगा तो वाई यहां हो जाएगा, अगर डब्ल्यू यहां होगा तो वाई कहां हो जाएगा, तो वाई यहां हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद में एक लाइन लिखी हुई यहां पे कि जेड किसी पर कोने पर नहीं बैठा है, सी है जो डब्ल्यू के दाईं और ठीक बगल में, सी कहां बैठा है, डब्ल्यू के दाईं और ठीक बगल में। यदि डब्ल्यू यहां होगा तो डब्ल्यू का दायां ये होगा, यहां बैठ नहीं सकता, इसका मतलब डब्ल्यू यहां नहीं होगा तो डब्ल्यू यहां होगा। डब्ल्यू के लिए ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, सी डब्ल्यू के ठीक दाईं और बैठा, इस साइड में सभी का बायां और इस साइड में सभी का दायां होगा। अब देखिए आगे आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ए है जो एक्स और सी के ठीक बीच में बैठा है। ए कहां बैठा है, एक्स और सी के बीच में, यानी कि यहाँ पे ए बैठेगा और यहाँ पे एक्स बैठेगा, तो ऑटोमेटिकली ए एक्स और सी के बीच में आ जाएगा। अब एक ही स्थान बचा और एक व्यक्ति का नाम अभी तक नहीं आया, वह व्यक्ति कौन सा है, वी व्यक्ति का नाम अभी तक नहीं आया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा वी। अब देखिए लास्ट में हमें क्या पूछा जा रहा है, लास्ट में हमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन ए के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ए के दाईं और तीसरे स्थान पे, ए का दायां ये माना जाएगा, ए का बायां ये माना जाएगा। सभी व्यक्तियों का बायां जिस दिशा में घड़ी ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगी वो, सभी व्यक्तियों का दायां जिस दिशा में घड़ी ऑटोमेटिक आगे नहीं बढ़ेगी वो। तो ए का दायां, पहला दायां, दूसरा दायां, तीसरे स्थान पे कौन है, वी है, यानी कि यहां से हमारा
सी ऑप्शन एकदम से सही बनेगा। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करता हूं कि आज का पूरा क्लास आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, साथ ही साथ रीजनिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली सारी की सारी क्लासें आप तक आराम से पहुंच सके।